प्रेगनेंसी जो है ना बीमारी नहीं है, उसमें बहुत सारे चेंजेस लगते हैं। क्या होते हैं, बॉडी का वेट ज्यादा हो सकता है, और कलर, थोड़े लोग बहुत गोरे हो जाते हैं, थोड़े लोग काले हो सकते हैं, स्किन में चेंजेस हो सकता है। लोग बोलते हैं कि अगर लड़की हो तो ऐसा कलर बदलता है, लड़का हो तो ऐसा। वो सब कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल हार्मोनल चेंजेस से होता है। और पेट में जो है ना स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। थोड़े लोग को पेट के बीच में ब्लैक कलर लाइन आ सकता है, लीनिया नाइग्रा बोलते हैं उसको, ब्लैक लाइन आता है। साइड में स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। और बाल जो है ना, बाल झड़ सकते हैं बिकॉज आयरन डिफिशियंसी से। उसके बाद स्किन, चीक्स में स्किन का कलर चेंज हो सकता है। और वॉमिटिंग हो सकते हैं, थोड़े लोग को भूख ज्यादा लग सकती है। सो बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में। नींद का डिस्टरबेंस हो सकता है, थोड़े लोग को ज्यादा नींद आ सकती है। ये सब चेंजेस है। समस्या जो है, फर्स्ट 3 महीने में क्या क्या हो सकता है, ज्यादा सा वॉमिट आ सकता है। वॉमिट से वीकनेस हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी ज्यादा लेना है, टेंडर कोकोनट वाटर, बटर मिल्क, पानी ज्यादा लेना है, 3 लीटर से 4 लीटर। अगर वॉमिटिंग ज्यादा है तो उसके लिए दवाई लेना है, फोलिक एसिड लेना है ब्रेन ग्रोथ के लिए बेबी का। थोड़े लोग को अबॉर्शन हो सकता है, स्कैन में हार्ट बीट नहीं आ सकती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट 3 मंथ्स में थोड़े लोग को शुगर बढ़ सकता है या बीपी बढ़ सकती है। इसलिए आपके डॉक्टर जो है आपको ग्लूकोज टेस्ट दिलवाएंगे, बीपी चेक करेंगे एवरी चेकअप पे। उसके बाद 5th मंथ का स्कैन करना पड़ेगा, सब स्कैन करके फॉलो अप करना पड़ेगा। और ड्यूरिंग डिलीवरी थोड़े लोग को पेन जल्दी आ सकता है, जिसको प्रीटर्म लेबर बोलते हैं। थोड़े लोग को 9th मंथ में पेन आता है। सो पेन आ सकते हैं, मूवमेंट अगर कम महसूस कर रहे हैं तो इमीडिएटली आपके गायनोकोलॉजिस्ट को आपको बताना पड़ता है। ये सब समस्या आ सकती है। सो थोड़े लेडीज को बार बार पेशाब निकल जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आ सकता है। और सर्दी हुई तो भी इमीडिएट जाके हॉस्पिटल पे बताना होता है। वॉमिटिंग का जो है ना, बहुत मसालेदार आइटम्स जो है और तेल के आइटम्स जो है ना कम खाना पड़ता है प्रेगनेंसी में। फास्ट फूड्स अवॉइड करना होता है, हेल्थी डाइट खाना होता है। और रात में 8 बजे के पहले डिनर खा के सो जाना। 8 बजे खाते सोने से जो है ना हार्ट बर्न ज्यादा होता है, सीने में जलन। 8 बजे खाने के बाद थोड़ी देर वॉकिंग करना है, उसके बाद 10 बजे सोना है। जब भी आप सोते हो ना उसके 2 आवर पहले ट्राई टू फिनिश योर डिनर। अगर हार्ट बर्न ज्यादा है तो सिरप वगैरह पीना पड़ता है, या टैबलेट्स होता है वॉमिटिंग का, खा सकते हैं। अगर आपके वॉमिटिंग की तरफ से वेट लॉस हो रहा है तो आप जाके गाइनोकोलॉजिस्ट को मीट करके ड्रिप्स सब चढ़ाना पड़ता है कि पानी का लॉस को ट्रीट करने के लिए, डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए। जब पेट का साइज बढ़ता है ना बॉडी का, वो स्पाइन का शेप बदलता है। पेट जब सामने ढकल के चलते हैं ना प्रेगनेंसी में, उसमें स्पाइन में जो है कर्वेचर बढ़ता है। और बैक पेन, बहुत सारे लेडीज को बैक पेन आता है प्रेगनेंसी में। उनको क्या करना है, बैक पेन के लिए ऑइंटमेंट्स, दर्द के लिए ऑइंटमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, हॉट पैक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब सोते हैं ना, लेफ्ट या राइट में पलट के सोना पड़ता है। और 3rd मंथ या 4th मंथ से जब बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, तभी से जाके फिजियोथेरेपी पे एंटीनेटल क्लासेस और एक्सरसाइजेस लेना पड़ता है। थोड़ा स्ट्रेचेस वगैरह करने से बैक पेन कम हो सकता है। बहुत सारे लोग को 7th मंथ के बाद जो है पैर में स्वेलिंग हो सकता है, इसे सूजन बोलते हैं। ये जो है नॉर्मल पेट का साइज बड़ा होने के समय है। वेन्स में जाके पेट के अंदर जो वेन रहता है, वो वेन में कंप्रेशन होने के कारण सोजन हो रहता होता है। उसको नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सोजन बोलते हैं। दैट मीन्स इट इज अ नॉर्मल चेंज। थोड़े लोग को डिसीज की तरफ से सोजन होता है। डिसीज मीन्स बीमारी, कैसे बीमारी, बीपी हाई होने के कारण। इसीलिए किसी को भी सोजन होता है ना, बीपी चेकअप करना पड़ता है, बीपी रूल आउट करने के लिए। अगर बीपी नहीं है तो वो नॉर्मल चेंजेस से वह सोजन होता है। तो सोजन के लिए जब लेटते हैं ना, पैर के नीचे एक पिलो रख के रेस्ड सरफेस में लेटना पड़ता है। या जब बहुत देरी बैठते हैं, टीवी देखते हैं, तो पैर के नीचे एक छोटा सा स्टूल रख के एलिवेटेड पोजीशन में रखने से सोजन कम हो सकता है। और जो भी नॉन वेजिटेरियन है, डेली 1-2 अंडा ले सकते हैं प्रोटीन के लिए। वेजिटेरियन लोग पनीर, दूध या चना,
स्प्राउट्स ऐसी चीज ले सकते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बहुत जरूरत है जिसको भी सोजन है। थोड़े सिम्टम्स को इमीडिएटली हम डॉक्टर के पास बोलना है। जैसे फर्स्ट 3 मंथ्स में वॉमिटिंग अगर 5 से 6 बार हो रहा है, वेट लॉस 2 से 3 किलो से ज्यादा हो गया फर्स्ट 3 मंथ्स में, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है तो भी जाना पड़ेगा। और मोशन में ब्लड आया, इमीडिएट जाना है। और पेशाब में जलन, बार बार पेशाब होना। उसके बाद 5 महीने के बाद अगर मूवमेंट्स कम हो रहा है, इमीडिएट चेकअप के लिए जाना पड़ेगा। बीपी बढ़ गया, सिर में दर्द हो गया या पेट में दर्द हो गया, तो इमीडिएट जाके आपके डॉक्टर के पास चेकअप करना पड़ेगा। थोड़े लोग को ब्लीडिंग हो सकता है, वाइट डिस्चार्ज हो सकती है, खुजली हो सकती है, स्मेल आ सकता है। ऐसे समय इन्फेक्शन रिलोड करने के लिए भी इमीडिएट जाके चेकअप करना पड़ेगा। नींद की समस्या प्रेगनेंसी में ज्यादा होती है क्योंकि वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस वो लोग को बहुत होता है। और नेक्स्ट रीजन जो है एंजाइटी। फर्स्ट 3 मंथ्स में भी वो लोग को डर लगता है, लास्ट 3 मंथ्स में फिर डर शुरू हो जाता है, डिलीवरी का डर हो जाता है। इसीलिए नींद की समस्या हो सकती है। कंपल्सरी दोपहर में आधा आवर से लेके 1 आवर तक प्रेग्नेंट लेडीज को सोना पड़ता है, एक लेफ्ट या राइट में पलट कर। अगर नींद नहीं आ रही तो भी जस्ट लेटे रहना है, सो दैट बेबी का ब्लड सप्लाई बढ़ता रहेगा। जो खड़े होंगे, बैठे होंगे, चलते होंगे तो रेस्ट नहीं मिलेगा उनको, ब्लड सप्लाई कम होएगा। इसीलिए दोपहर में कंपल्सरी ½ टू 1 आवर सोने का ट्राई करना है। समस्या नींद का होता है रीजन, मैं बोल रही थी कि हार्मोनल थोड़ा इम्बैलेंस होता है उनको, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सब ज्यादा होने से ऐसा हो सकता है। ये लोग को जो है ना बैक पेन हो सकता है, इसी के कारण नींद नहीं आएगा। थोड़े लोग का बेबी जो है ना दिन में सो जाता है, रात में जगता है, रात में बेबी लात मारता है। इसलिए वो लोग जब बेबी लात मारता है ना ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए वो लोग नहीं सोते हैं रात में। सब ये सब भूल के आराम से रात में 6 से 8 आवर की नींद जरूरी है प्रेग्नेंट लेडीज। यात्रा करना जितना भी होता है अवॉइड कर लेना अच्छी बात है, अगर बहुत जरूरी है। थोड़े लोग जो है उनके मम्मी के घर जाते हैं 7th मंथ में, और जाते हैं तो फ्लाइट में जा सकते हैं या ट्रेन पे जा सकते हैं। ये ऑटो, बस या कार जो है उतना सेफ नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए। अगर 1 आवर तो कोई बात नहीं, अगर 12 आवर जाना है, 8 आवर जाना है तो ट्रेन ले सकते हैं या फ्लाइट लेके जा सकते हैं। प्रेगनेंसी में सब लेडीज को 10 से 15 केजी वेट गेन हो सकता है। जो लोग पहले ही बहुत मोटे रहते हैं ना, उनको सिर्फ 8 से 10 किलो वेट गेन होना है। जो लोग बहुत थिन रहते हैं, बहुत दुबले रहते हैं, वो लोग 15 केजी वेट गेन इज ओके। बट जो लोग भी मॉडरेट रहते हैं ना, उनके लिए 12 किलो वेट गेन ठीक है। सो हमारे प्री प्रेगनेंसी वेट के लायक वेट गेन को हम डिसाइड करना पड़ेगा। सो प्रेगनेंसी में वेट गेन जरूर होना है, बट मोटे हो तो कम वेट गेन होना है, दुबले हो तो ज्यादा वेट गेन होना है। बट हम उसको वॉच करना है, एवरेज पर मंथ 1 to 2 केजी वेट गेन होना है। और अगर किसी को बहुत वेट गेन हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो 2 लोग के लिए खा रहे हैं, बेबी के लिए और मदर के लिए, वैसे नहीं खाना है। प्रेगनेंसी में सिर्फ एक लेडी के लिए खाना है, लेकिन मदर के लिए सिर्फ मदर के लिए खाना पड़ेगा। Healthy, balanced diet with adequate nutrition, vegetables, fruits, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब कुछ बैलेंस्ड खाना है। लाइक सुबह में खाओगे तो थोड़ा दाल ले लो, और आपको इडली खाना है या चपाती खाना है तो दाल के साथ ले लो या कुछ सब्जी ले लो। और कुछ प्रोटीन के लिए पनीर ले लो, चना ले लो। सो बैलेंस डाइट खाना पड़ेगा। थोड़े लोग क्या करते हैं ना, डबल खाते हैं 2 लोग के लिए, और ऐसे खाने से इवन 20-20 किलो बढ़ सकते हैं। वो अच्छी बात नहीं है। शुगर और बीपी बढ़ने का बहुत चांस है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी तकलीफ हो सकती है।